और आकर चले गए। लगता है जंगल में कोई शेर पुराना आया है। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हम सबके चाहते रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सांसद सम्मान्य श्यामपाल बर्वे जी, सम्मान्य सुरेश भाई साहब, सम्मान्य सौभाग्यवती अवंतिका ताई, हमारे मित्र एडवोकेट आरिफ कुर्सी जी, शरद भाई, नगरदेश साजा दुबे जी, मंच पे बैठे सारे मेरे भाई, उस दिन कुछ आप में से कोई लोग आए थे, उन्होंने बात की। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम लोगों ने आपसे आगे रूबरू करना चाहिए, बात करना चाहिए, इसलिए सांसद जी से बात की और हम यहाँ आने पहुंच गए। जो चीज है, जो मसला है, ये हम सबको मालूम है। भाईजान तो मेरे साथ घंटों घंटों बैठे हैं ना भाईजान, घंटों सलीम बम्बई में मंत्रालय में घंटों घंटों बैठे किताबें ढूंढने। पहली बात समझने से ये है, मैं सबको आप सबको एक निवेदन करूंगा। सरकार में वो है, अपने आप को बहुत अकल वाले समझते हैं, तो हम भी बेअकल नहीं है ना, हमारे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ना, तो इनके साथ लड़ाई लड़ते हुए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जज्बात रखो, नई सी बात नहीं, जज्बात पूरी ताकत से रखो, जब वक्त पड़ेगा तो लड़ लेंगे आगे। तो इनके साथ भी अपन ने दिमाग से लड़ना, अकल इनको ही नहीं दी, ऊपर वाले ने हमको ही दिया। जो कानून के जो प्रोविजंस है उसके तहत लड़ाई चल रही है, चलने दो। आपने बात बड़ा बोला, आपने बात बड़ा बोला, थोड़े दिन का टाइम लगेगा तो खत्म हो जाएगा, वैसे तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल फाइनल लिख दी थी कोई, एक एक चीज वहां पर पहुंचा। खैर वक्त गुजरा नहीं है, हम हैं यहाँ पे, और आपने बोला वैसे ही है, चंद दिन की बात है, कुछ दिन सहना है। मैं सांसद जी को इतना ही बोलूंगा, बाकी सब जो यहाँ है, जो यहाँ के जो मामले हैं, सही मायने में जो तकलीफ देते हैं, वो हम जरूर इसमें दखल अंदाजी दे सकते हैं। यदि हमारे जानवर पकड़ के यदि आपको गौशाला में रख देते हो, और जब कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद हम गौशाला में लेने जाते हैं, तो उसके वो जो जितनी की खिलाई के पैसे ले लेते हैं, वो भर लेते हैं, रसीद देते हैं, और उसके बाद वो जानवर देते नहीं। ये तो लड़ाई पर लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये तो पुलिस कमिश्नर के आगे में खड़े हो सकते हैं, एसपी के आगे खड़े हो सकते हैं, नहीं दिए तो 420 की केस फाइल कर सकते हैं अपन, वहां पे तो फाइल करने लगाएंगे, तुमने हम जब पैसे मांगे। तो देश के हालात आज जिनके हाथ में देश है, बहुत नाजुक, बहुत खराब हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ आसिफ भाई, हमने और आपने जो बात की इसमें कि महाराष्ट्र में आप ये कानून बताते हैं, गोवा में क्या करते हो? गोवा तो लगा हुआ है ना, गोवा में इनकी जबान नहीं खुलेगी। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे जहां मणिपुर है, वहां इनकी जबान नहीं खुलेगी।
दोहरी नीति होती है। इसका मतलब इनको कुछ लोगों को जानबूझ के तकलीफ देना है, और हम सरकार में तो माए बाप है बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ब्रिटिश ने टिक सके इस देश में, ये क्या ब्रिटिश ने टिक सके देश में, हर चीज ये बदलाव रहता ही है। दिन 24 घंटे को सूरज नहीं तपता है, सूरज को भी डूबना ही पड़ता है, बरसात को भी ठंडा होना ही पड़ता है, ठंड को भी निकल के गर्मी आती है। तो तुम कोई अमर होके थोड़ी आए। और उस दिन याद रखना, जब हम चढ़ेंगे तो पूरा प्यार के साथ 2.5 साल अपन थे तो चू आवाज न्याय नहीं दिया था, चू 2.5 साल अपन थे तो चू आवाज न्याय नहीं दिया, यहाँ से बात कर दिया था। पर मैं सारे नौजवान भाई को इतना ही बोलूंगा, जोश है संभाल कर, हर टाइम दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जब दिखाना है तो चुपना मत, तब मत चुपना। और बहुत जल्दी और हमको और आपको वो दौर देखने मिलेगा, क्योंकि जिस दौर का इंतजार हम और आप 11 साल से कर रहे हैं वो जल्दी आने वाला है। आपने जो बहुत बोला, आपने 4-5 महीने बोलते ज्यादा ही बोल जाते आपने, उसमें उतना वक्त भी नहीं, सांसद यहाँ पे। और मैं जब कभी मौका मिला तो चूकना, इस चीज को उनको एहसास करा देना, इस चीज का एहसास करा देना कि हम सबको साथ में रहने का हक है। ये देश की आजादी, कई बार मैं अपने भाषण में बोला हूं कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हमने किसी का मजहब नहीं पूछा। ये देश की आजादी लड़ते हुए हमें किसी का मजहब नहीं पूछा, सब अपने अपने तरीके से दौड़ गए थे। उस टाइम का दौर, अभी कोरोना का दौर ले लो, कोरोना में कभी किसी ने मजहब पूछा था कि किसके घर से उसमें रोटी आ रही करके नहीं पूछा। ड्राइवर किस समाज का ये नहीं पूछा हमने, कौन किसको दे रहा ये नहीं मालूम। गजब है, इनका दिमाग कुछ और ही है। ये हर किसी को तकलीफ देने का काम करेंगे, आप लोगों को और कुछ बोलेंगे, हम किसान लोगों को और कुछ बोलेंगे, अपने तरीके से कुछ ना कुछ करते चलेंगे। कुछ दिन का दौर है, ये सहन करना ही पड़ेगा। पर मैं सांसद जी को बोलूँगा, सुरेश घोष जी को बोलूँगा, मैं अवंती करता है आप लोग सभी में आपको बोलूँगा, जरा लीगल इसको करेंगे कि भाई एक बार हमने पर्ची भर दी है तो हमारा हक बनता हो, नहीं तुमने पर्ची ली खाएगी, तुमने हमारे पैसे लिए खाएगी, उतनी चीजें आपको दूंगा। रहा मार्केट कमेटी की बात, तो मैं जरूर सब मार्केट कमेटी को यही बोलूंगा कि आपको जो रिसिप्ट देंगे वो पूरा, और उस पर कुछ चेंज करना हो तो आप जरा ड्राफ्ट दे देना। जो कानूनन कल इन्होंने यदि गड़बड़ी की तो मार्केट कमेटी की जो पर्ची है उसके तहत कोर्ट में मदद हो जाएगी। आप वैसा मार्केट कमेटी में वैसी जो चिट्ठी आपकी उसमें कानून और कुछ लिखना था तो लिख के देंगे, हम आपको जरूर करें। हम और आप साथ में मिलकर इस अन्याय के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। मैं ऐसा कहता हूँ, आप लोगों का भाईचारा, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का अपनापन ऐसा ही बरकरार करने के लिए ऊपर वाले ने हमें पूरी सुविधा देना चाहिए, नवाजना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। अभी जो आए हुए और मैं सबको आप सबको बहुत बहुत स्वीकार करते हुए मैं एडवोकेट आसिफ कुरैशी जी बोलूँगा कि उन्होंने भी चंद अल्फाज तो बोलना ही चाहिए यहाँ पे। भाई मेरे आगे बोले बोल खड़ा मैंने बोल दिया खड़े जा मैं उनको